हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एसेट्स। तो आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बुक वन फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर वन ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं हैं, पर ज़्यादातर 3 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें पढ़ के ही पता चल रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेंटर पॉइंट है ना, वो है ह्यूमन। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे ना, वो घूम फिर कर बातें एक तरह से हमारे पास ही आ जाएंगी, मतलब ह्यूमंस के ऊपर ही आ जाती हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मतलब है ना, वो बहुत ही सिंपल है। चेंजिंग रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन एंड अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, मतलब मानव और प्रकृति के बीच के बदलते संबंध। ठीक है, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन होती है और ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस एक बार में ही याद हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम ना बहुत तीन इस चैप्टर में हम तीन आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली आइडियोलॉजी है वो है डिटर्मिनिज्म की, दूसरी है पॉसिबिलिज्म की और तीसरी है नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, पहली आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडियोलॉजी ऑल ह्यूमन एक्शंस आर डिटरमाइंड बाय नेचर। मतलब मनुष्य के सारे कार्य ना प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें इस आइडियोलॉजी में ना नेचर को बड़ा रखा जाता है और ह्यूमन को छोटा रखा जाता है। ठीक है, इस आइडियोलॉजी के हिसाब से जो है ना, ह्यूमन बींग्स नेचर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, चाहे डिपेंडेंट है हर काम के लिए। ठीक है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, हर चीज के लिए। ठीक है, ये इस डेफिनेशन में हम ज़्यादातर प्रिमिटिव टाइम के बारे में पढ़ ये डेफिनेशन जो है ना हमारे प्रिमिटिव टाइम से जुड़ी हुई है। तो प्रिमिटिव टाइम में ह्यूमंस वर अफ्रेड ऑफ नेचर एंड लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी बहुत कम थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऑल द एक्शंस वर डिटरमाइंड बाय नेचर। ये होता है डिटर्मिनिज्म का मतलब। ठीक है, और इसके जो सपोर्टर है ना, इस आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, उसको रेडजील, रीटर और फ्रेडरिक रेडजील कहा जाता है। ठीक है, और इसको फैटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फैटलिज्म। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ, जिसे पॉसिबिलिज्म कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो है ना ह्यूमन बड़ा होता है नेचर से। पॉसिबिलिज्म इज वाइस वर्सा ऑफ डिटर्मिनिज्म। ठीक है, जो भी डिटर्मिनिज्म में हमने पढ़ा है ना, उसका वाइस वर्सा पॉसिबिलिज्म होता है। ठीक है, मतलब मैन इज केपेबल ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, मैन इंडिपेंडेंट है। हमने डिटर्मिनिज्म में पढ़ा था कि ह्यूमन डिपेंडेंट है नेचर पर इसमें ये पढ़ाया जाता है कि मैन इंडिपेंडेंट है एक तरह से। ठीक है, और इसमें ह्यूमन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर से। ठीक है, ह्यूमन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है नेचर के। ठीक है, ह्यूमन को जो भी चीज अच्छी नहीं लगती वो उन चीजों को बदल सकता है। ठीक है, ह्यूमन जितनी भी रिसोर्सेस हैं नेचुरल, उन सबको यूज कर सकता है। ठीक है, और अपने हिसाब से रह सकता है। जैसे कि बारिश आती है तो छाता खोल लेता है। ठीक है, गर्मी लगती है तो कूलर बना देता है, ठंडी लगती है तो हीटर बना देता है। ठीक है, और वहीं डिटर्मिनिज्म में अगर बारिश आती थी तो मनुष्य तो ह्यूमन को बारिश में रहना पड़ता था, और गर्मी होती थी उसे उस गर्मी में रहना पड़ता था। खाने के लिए भी उसे उसे डिपेंडेंट होना पड़ता था एक तरह से नेचर पर पॉसिबिलिज्म में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन फ्री और इंडिपेंडेंट है। ठीक है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरी आइडियोलॉजी की तरफ, जिसको नियो डिटर्मिनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो नियो डिटर्मिनिज्म को ना हम स्टॉप और गो भी कहा जाता है। ठीक है, इस ये जो वर्ड है ना नियो डिटर्मिनिज्म, इस टर्म को ना ग्रिफिथ टेलर ने टर्म किया था। ठीक है,
इसको रुको और जाओ विचारधारा भी कहा जाता है, मतलब स्टॉप और गो। और इस आइडियोलॉजी के हिसाब से ना ह्यूमन बड़ा होता है ना नेचर, ठीक है। इसके हिसाब से कि ये दोनों एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है, ठीक है। एक दूसरे के बिना ना कोई नहीं रह सकता, ठीक है। इसे मध्यम मार्ग मतलब मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसको जिसका नाम है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का मानवीकरण। हिंदी में इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये जो हमारी आइडियोलॉजी, ये भी एक तरह से हमारी आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। ये आइडियोलॉजी भी ना पॉसिबिलिज्म की तरह ही साउंड करती है, ठीक है। जैसे कि हमने पॉसिबिलिज्म में पढ़ा था कि ह्यूमन नेचर बिगेन टू अंडरस्टैंड ओवर टाइम, ठीक है। समय के साथ मानव ने सब कुछ समझा, ठीक है। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हुआ, उसने नेचुरल फोर्सेस मतलब प्राकृतिक बलों को समझा और अपना सोशियो कल्चर मतलब सामाजिक आर्थिक विकास किया, टेक्नोलॉजी बढ़ाई और आगे बढ़ता गया, ठीक है। हॉस्पिटल बनाए, सैटेलाइट भेजे, पोर्ट्स बनाए, ठीक है। ठंडी लगी तो हीटर बनाया, गर्मी लगी तो कूलर बनाया, ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति को मानव ने अपनी नीड्स के अनुसार ढाल दिया या फिर बदल दिया, ठीक है। अब हम दूसरी अब हम लास्ट आइडियोलॉजी की तरफ चलते हैं, जिसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन साउंड करता है डिटर्मिनिज्म की तरह, ठीक है। फेटलिज्म, डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये वही है, ठीक है। बस इसको दूसरे नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। जैसे जैसे कि समय की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रिमिटिव टाइम में हम डरते थे, ठीक है। बारिश होती थी तो हम डर जाते थे, बारिश होती थी तो हमें बारिश में रहना पड़ता था, गर्मी होती थी तो हमें गर्मी में रहना पड़ता था, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम एक तरह से ना डिपेंडेंट हो गए थे नेचर के ऊपर। पर जैसे जैसे टाइम बदला हम इंडिपेंडेंट हो गए और हम फ्री होकर कुछ भी चेंज कर सकते थे अपने नेचर में, ठीक है। ये जो है ना नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, ये इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है हमेशा, 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का, इन दोनों में से जरूर आता है। तो प्लीज ये तो जरूरी पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब ये जो है ना फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये ज्यादातर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की फील्ड्स क्या है, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो फील्ड्स सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और भी बहुत सारी होती है, ठीक है।